हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो स्ट्रक्चर लिया है वह स्ट्रक्चर है इफ़ यू वांट टू और प्लस वर्ब की बेस फॉर्म और उसके बाद अन्य चीज़ें जो हमारे सेंटेंस और टेंस के हिसाब से होंगी उसको ले लेंगे। तो इसमें ज़्यादातर हमने जो यूज किया है स्ट्रक्चर के रूप में इफ़ यू वांट टू का ही यूज़ करके वाक्यों को बनाने के बारे में चर्चा की है। एग्जाम्पल्स देखते हैं एक एक करके। पहला वाक्य है जाना हो तो जाओ अन्यथा पढ़ो। अब इस वाक्य को देखने पर हमें यही पता चलता है कि यह शर्त लगाई जा रही है, कंडीशन लगाई जा रही है। और ऐसे शर्तवाचक वाक्यों का अनुवाद जो हम ट्रांसलेशन जो करते हैं इफ से ही शुरू करते हैं। जाना है तो जाओ अन्यथा पढ़ो। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ अन्यथा पढ़ो। तो इस वाक्य को दूसरे ढंग से भी जो हुआ उसको हम बोल करके और इसकी जो है इस ऊपर वाली स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो जाना है तो जाओ अन्यथा पढ़ो, या इसको यूँ कहेंगे यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ अन्यथा पढ़ो, वरना पढ़ो नहीं तो पढ़ो। तो अन्यथा की जगह वरना भी लिख सकते हैं और फिर अन्यथा की जगह नहीं तो भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे इफ़ यू वांट टू गो, इसको लिख लेंगे इफ़ यू वांट टू गो और फिर यहाँ लगा लेंगे कामा और फिर तब हम लिखेंगे देन गो। इफ़ यू वांट टू गो फिर देन गो, तब हो जाएगा देन गो तब जाओ। ये जाना है तो जाओ, इफ़ यू वांट टू गो देन गो, अन्यथा और फिर तब यहाँ पर लिखेंगे अदरवाइज फिर यहाँ कामा लगेगा अदरवाइज रीड। अब यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करें ताकि हम स्ट्रक्चर को और फिर वाक्य को भी आसानी से समझ सकें, तो आगे के सेंटेंसेस को समझने में हमें आसानी होगी। जाना है तो जाओ अन्यथा पढ़ो, इफ़ यू वांट टू गो, यहाँ पर हम इस तरह से कामा लगा लेंगे और फिर हो जाएगा देन गो और फिर उसके बाद अदरवाइज के बाद यहाँ इस तरह से कामा लगा लेंगे अदरवाइज और फिर रीड नहीं तो पढ़ो, यानी इफ़ यू वांट टू गो देन गो अदरवाइज रीड। दूसरा वाक्य खेलना है तो खेलो, इफ़ यू वांट टू प्ले, इसको यूज कर लेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो यह हो जाएगा इफ़ यू वांट टू प्ले, यह तुम खेलना चाहते हो तो खेलो, फिर यहाँ हो जाएगा कामा और फिर यहाँ पर लिखेंगे देन प्ले, तो खेलो, और फिर यहाँ पर हो जाएगा अदरवाइज सिट डाउन, नहीं तो बैठ जाओ। तो यहाँ अदरवाइज के बाद फिर इस तरह कामा लगा लेंगे। तो इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले अदरवाइज सिट डाउन। फिर तीसरा वाक्य है लिखना है तो लिखो नहीं तो काम करो। तो इफ़ यू वांट टू, यह हो जाएगा इफ़ यू वांट टू राइट, इफ़ यू वांट टू राइट कामा, फिर हो जाएगा देन राइट कामा और फिर लिखेंगे अदरवाइज वर्क। तो इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट अदरवाइज वर्क। यहाँ पर होगा इफ़ यू लिखना है तो लिखो नहीं तो काम करो, तो इसको लिखेंगे इफ़ यू वांट टू राइट, लिखना है तो लिखो देन राइट नहीं तो अन्यथा अदरवाइज वर्क काम करो। कहना हो तो कहो नहीं तो यहाँ से जाओ, तो यहाँ इसको लिखेंगे इफ़ यू वांट टू से, इफ़ यू वांट टू से देन से, इफ़ यू वांट टू से देन से अदरवाइज
अदरवाइज गो अवे, गो अवे फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। दूध पीना है तो पियो, नहीं तो सो जाओ। तो इसको भी उसी स्ट्रक्चर पर लिखेंगे और यह बनेगा इफ़ यू वांट टू ड्रिंक मिल्क, इफ़ यू वांट टू ड्रिंक मिल्क देन ड्रिंक इट, अदरवाइज स्लीप, अन्यथा सो जाओ। तो इफ़ यू वांट टू ड्रिंक मिल्क देन ड्रिंक इट, अदरवाइज स्लीप। नेक्स्ट है ठहरना है तो ठहरो, अन्यथा अपना रास्ता न पो। तो ठहरना है तो ठहरो, तो इसको लिखेंगे इफ़ यू वांट टू स्टे, इफ़ यू वांट टू स्टे, ठहरना है तो, देन स्टे, ठहरो, देन स्टे, अदरवाइज यहाँ कामा लग जाएगा, अदरवाइज गो योर ओन वे, गो योर ओन वे, अपना रास्ता नापो, गो योर ओन वे, अपना रास्ता नापो। 7वां सेंटेंस है काम करना है तो काम करो, इफ़ यू वांट टू वर्क, इफ़ यू वांट टू वर्क देन वर्क, अदरवाइज फिर कामा होगा, अदरवाइज बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। अब यहाँ पर देखें, यह जो एग्जाम्पल हमने लिया है, आदमी को काम करना पड़ेगा यदि आगे बढ़ने की चाहत हो तो इस तरह के सेंटेंसेज में दो तरह के वाक्य, दो तरह के पार्ट्स हैं। एक में काम को ज़बरदस्ती न चाहते हुए भी या चाहते हुए भी करना पड़ेगा, और दूसरे सेंटेंस में शर्त लगाई गई है कि यदि यह काम करना है या इनाम लेना है या यदि आगे बढ़ना है, तो इस तरह के शर्तवाचक वाक्य भी इसमें हैं। और फिर इसमें एक काम जो है, कोई न कोई काम जो है न चाहते हुए भी या चाहते हुए भी ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को हम बनाएंगे। आदमी को काम करना पड़ेगा यदि आगे बढ़ने की चाहत हो तो आदमी को काम करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे अ पर्सन विल हैव टू। फ्यूचर की बाध्यकारी सेंटेंस के लिए जिसमें हमें कोई काम ज़बरदस्ती करना पड़ता है तो वहाँ विल हैव टू का यूज करते हैं। तो अ पर्सन विल हैव टू डू वर्क, अ पर्सन विल हैव टू डू वर्क, आदमी को काम करना पड़ेगा इफ़, यदि आगे बढ़ने की चाहत हो तो, इफ़ ही wants to move forward, if he wants to move forward, यदि आगे बढ़ने की चाहत हो तो। दूसरा वाक्य है इनाम जीतना हो तो लंबी कूद का अभ्यास करना पड़ेगा। तो इनाम जीतना हो तो लंबी कूद का अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहाँ इनाम जीतना हो तो अब यह शर्त है। इस शर्त के लिए हम लिखेंगे इफ़ यू हैव अ बिग
इफ यू हैव अ बिग, इनाम जीतना हो तो लंबी कूद का अभ्यास करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव अ बिग, तो लंबी कूद का अभ्यास करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यू विल हैव टू, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, you will have to practice for long jump, you will have to practice for long jump. If you have a big, you will have to practice for long jump. तो आपको लंबी कूद का अभ्यास करना पड़ेगा। तुमको सवाल हल करने पड़ेंगे यदि अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो यहाँ शर्त जो है, यदि अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं और तुमको सवाल हल करने पड़ेंगे इसको बाद में भी लिख सकते हैं, या हम इसको ही तुमको सवाल हल करने पड़ेंगे को भी शुरू में ही लिख सकते हैं। तो इसको बनाएंगे यू विल हैव टू solve, you will have to solve the questions, you will have to solve the questions, comma, if you want to get good marks, you will have to solve the questions if you want to get good marks, you will have to solve the questions if you want to get good marks. तो इस तरह से इन 7+3 यानी कुल 10 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने 2 प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज करके आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में अभ्यास कराया। इसी तरह के अन्य सेंटेंसेस को आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी पर बनाकर आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। तो फिलहाल यदि आपको वीडियो पसंद में आई और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल रही आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।